गांव वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सरकार की ओर से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए पूजा जी आई हुई हैं और इनके साथ हैं अपू राजा। जैसा कि इस गांव में शिक्षा का कोई नामो निशान तक नहीं है, आप लोग जीते कैसे हैं? अरे अंगूठा छाप बन के जीते हैं। बिना शिक्षा के जीने की आदत सी पड़ गई है इन लोगों को। आखिर क्यों? सरकार हमें मुफ्त में पढ़ाई, लिखाई और खाने पीने की सारी सुविधाएं दे रखी हैं, फिर भी आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। आखिर क्यों? आजकल तो सरकार साइकिल और लैपटॉप भी देती है। क्या आप लोगों को पता है, सरकार हर गरीब के लिए रहने के लिए पक्के मकान, पीने के लिए स्वच्छ जल और गांव-गांव में शौचालय उपलब्ध करवा रही है। काहे झूठ बोल रही हो? मुखिया जी पे कीचड़ उछाल रही हो। अरे जो अपने कुल खानदान का नाम डुबा दे वो सब कुछ उछाल सकती है। खबरदार, जो किसी ने भी मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? ये सब हम लोगों की भलाई के लिए तो है। लेकिन हमें यकीन कैसे होगा? यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा। इस गांव में स्कूल खुलेगा, जरूर खुलेगा, और हर गांव का बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। और तू कौन होता है? और कान खोल के सुन लो, अगर जिसका बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो उसे ये शाम घर में जाके पढ़ाएगा। लेकिन मुखिया जी ने तो हमको मना किया है ना। अरे ऐसी की तैसी उस मुखिया की। मुखिया को हम देख लेंगे, बस तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजो। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े और जवान भी पढ़ने लिखने जाएंगे, ठीक है? ठीक कहा। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? मैं पढ़ना चाहती हूँ, इन सब की तो नहीं, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेती हूँ। वो क्या है ना, मैं मंडी जाती हूँ और फल लेकर आती हूँ। फल वाला जितने पैसे बोलता है मैं उतने पैसे उसको दे देती हूँ। फल वाला हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे ले लेता है और मुझे घाटा हो जाता है। अगर पढ़ी लिखी होती तो अपना हिसाब खुद कर लेती और फायदा कमाती। बहुत बढ़िया। अरे अनपढ़ होके मरने से तो अच्छा है पढ़ लिख कर उज्जवल भविष्य की नींव रखिए आप सब। चलो, यदि ऐसी बात है तो मैं भी आऊंगा पढ़ने के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। अब डरना कीजिए बंद और शिक्षा की ओर कदम बढ़ाइए। आइए चलें हम रोशनी के साथ। चलो भाइयों। हाँ, चलिए। फिर देखिए आपकी एक कोशिश कैसे आप सबकी जिंदगी में बाहर लेकर आती है। आइए चलिए। चलिए। नाही काम में आई है बापू भाई हो।
चाहिए ममता के माई हो, बट चाहिए ममता के माई हो, लगे रह जाई पढ़ाई, नेहला किताब से लगाई हो, बबुआ कॉला पढ़ाई, आई है पढ़ाई हो, आई है पढ़ाई, आई है पढ़ाई हो, आई है पढ़ाई, नेहला किताब से लगाई हो, काम में आई है पढ़ाई, बात को ही सच उदिनाई हो, बबुआ कॉला पढ़ाई। मालिक, मालिक, गांव में फिर से स्कूल खुल गया मालिक। क्या बकवास कर रहा है मुंशी? ठीक कह रहा हूँ मालिक, मैं अपनी आंख से देख के आ रहा हूँ, चूड़ा लगा के। अगर ऐसा हो गया तो हमारी गुलामी कौन करेगा? बाबूजी, मैं तो ये कहता हूँ इस मुसीबत की जड़ को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। नहीं बेटा, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, ठंडे दिमाग से। पहले की बात कुछ और थी, अब गांव में नया दरोगा आ गया, इसलिए हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। सुनिए जी, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। गांव में स्कूल खुल जाएगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के कुछ सीख तो जाएंगे, वरना इसके जैसे अंगूठा छाप रह जाएंगे। तू चुप! अपना मुंह बंद कर, नहीं तो तेरी ये जुबान खींच लूंगा। खींच डालिए, मार डालिए, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं आप? यही तो करते आए हैं जिंदगी भर। गरीब बेसहारों को लूटना मारना यही पेशा है आपका। चुप चुप! आज नहीं चुप रहूंगी मैं। बंद कीजिए किसी मजबूर और बेबस को सताना। भगवान ने इंसान बना के भेजा है, शैतानों जैसा काम क्यों करते हो? बेवकूफ, मुझे शिक्षा दे रही है। माँ, 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 क्या हो गया माँ? छोटे मालिक, हाँ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आओ। अबे तू फिर आ गया? तेरा पेट नहीं भरा मार खाने से? तेरी मौत का पूरा इंतजाम करके लाया हूँ। ये सब है इंतजाम मेरे मौत के? अबे जा। अभी बताता हूँ तुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस वर्दी को छूने की कोशिश की? ये मेरी जान है और इस देश की शान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस वर्दी को छूने की? आँखों में पानी है, ये जन्म जन्म का है बंधन, ये प्रीत पुरानी है, ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है, ये तू आई थी गाँव वालों को पढ़ाने, उन्हें शिक्षित बनाने, तू तो गई चूना लगा के। अबे मुंशी के बच्चे, तूने बहुतों को चूना लगाया ना, और मैं बताती हूँ चूना। कितनों को चूना लगाया तूने? गिनती कर। नहीं गिनती कर ना। इश्क वो धड़कन है जिसमें रूह का दिल धड़कता है, इश्क वो तड़पन है जिसमें रूह
कुर्बानी है। यार के संग है जीना मरना, हमने कसम ये ठानी है। ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है। इश्क वो जख्म है जिसमें रूह को मरहम मिलता है। इश्क वो मौत है जिसमें रूह को जीवन मिलता है। इश्क मजा है, इश्क सजा है, इश्क करके ये जानी है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो सबको मार दूंगा। में जिंदगी लगे सुहानी है। ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है, ये इश्क रूहानी है। प्यारे गांव वालों, हमने हमेशा आप लोगों का ख्याल रखा। आपके सुख दुख में कौन काम आया? हम ही ना। आपने हमारे आश्रम को मंदिर समझा और वो पागल दरोगा उस आश्रम को उजाड़ना चाहता है और हम चुप रहेंगे क्या? अरे आप लोग खामोश क्यों हैं? हमारे भगवान पर मुसीबत आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी बात पर जोर से बोलो, बाबा सदानंद महाराज की जय। महाराज जी बिजली की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तबीयत खराब है? ठीक है, जल्दी कीजिए। रुको गांव वालों, हम अभी आते हैं। चल जमूरा। वो देखो, वो ढोंगी आ रहा है। बिजली जल्दी जल्दी लेट जा। देखिए क्या हो गया, देखिए। अरे कुछ कीजिए महाराज, बेचारी दर्द से मरी जा रही है। चिंता मत कीजिए, बाबा जी अभी एक फूंक में ठीक कर देंगे। अभी ठीक कर देता हूँ। क्या हुआ इसे महाराज जी, बताइए ना। मूर्ख बालिका, इसको काली चुड़ैल ने पकड़ रखा है। वो इसे जान से मारने आई है। मैं मरना नहीं चाहती। निकल बाहर। महाराज कोई अच्छा मंत्र पढ़ो। चुड़ैल, इसकी जान लेकर छोड़ेगी क्या तू? शायद यही माँ काली की मर्जी है। बाबा सदानंद महाराज की। बंद कर जयकारा। काहे का भगवान रे, खुद को भगवान कहता है और एक लड़की को ठीक नहीं कर सकता। रुक, मैं ठीक करके दिखाती हूँ। बिजली उठ जाओ। लो महाराज जी, चुड़ैल फुर्र। तेरे खुद के कुकर ने तेरी पोल खोल दी ढोंगी बाबा। अरे इस पापी पर तो शक मुझे पहले से था। और जब से आइए कम्मो दीदी, और जब से मैंने कम्मो दीदी की कहानी सुनी, मेरा शक यकीन में बदल गया। ये एक नंबर का ढोंगी और मक्कार आदमी है। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो मेरे आदमी इसके पास लेके गए और समझ गया मैं। देखो, तुम्हारी पत्नी पर प्रेत आत्मा की साया है, इसीलिए आज तक तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। महाराज जी, आपसे बड़ी उम्मीद है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इसके लिए हमें अकेले में हवन और शुद्धि करना पड़ेगा। जमुरा। जी महाराज। चलिए अब मेरे साथ चलिए, हवन अकेले में होगा। महाराज, बच्चा हो जाएगा ना? जरूर होगा। हम तुम्हें बच्चा देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं महाराज, छोड़िए मुझे। हम तुम्हारी गोद भरेंगे। तुम्हारा पतिदेव नपुंसक है, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। छोड़िए महाराज, जिंदगी भर मैं औलाद रह सकती हूँ, लेकिन ये पाप का बच्चा नहीं चाहिए ढोंगी महाराज। नालायक, बाबा को ढोंगी कहती है? ऐसा मंत्र मारूंगा कि 7 जन्म तक तुम्हें औलाद नसीब नहीं होगी। तू साधु नहीं, शैतान है, शैतान। देख,
तेरी हवस का शिकार हुए बिना भी इसको बच्चा हो गया। चला जा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? इसके झूठे तंत्र मंत्र में आके मैंने अपने बीबी को खो दिया। आज मेरे बच्चे यतीम हो गए। यदि किसी ने हाथ उठाया तो ऐसा मंत्र फूकूंगा कि खड़े खड़े भस्म हो जाओगे। बस बस, बहुत देख चुकी तेरी तंत्र मंत्र। भाइयों और बहनों, देखते क्या हो। मारो इसे, मारो मारो और मारो। भाग यहाँ से, सब चांद से मार देंगे। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। इधर भाग भाग भाग। जल्दी हाथ दीजिए महाराज जी, जल्दी। देखिए गुरुजी, वो कुटिया तोड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? आप कहाँ जाए हम? महाराज। दरोगा जी। अरे दरोगा, उधर मत जाना। वहाँ जो उस सन की इंस्पेक्टर है ना, उठा के अंदर कर देगा। दरोगा साहब कहाँ जाए? तुम्हें बस बचने का एक ही जगह है, वो है भानु प्रताप मुखिया। महाराज जी चलिए, महाराज जी चलिए। चल चल जल्दी चल। मालिक मालिक जरा देखिए तो, महाराज जी ऐसे चले आ रहे हैं जैसे इनके पीछे लाल लंगोट वाला भूत लगा हो, चूना लगा के। दुहाई माई बाप, दुहाई। क्या हुआ महाराज जी? कुछ मत पूछिए, गांव वालों को हकीकत का पता चल चुका है। सारे लोग हमें मारने आए थे। हाँ, कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। पहले तो जयकारा बंद करवा दिए, फिर मार मार के बुरा हाल कर दिए, और तो अब आश्रम भी गिरा दिए। मालिक आप कहे तो आज ही रात एक साथ सबको ठुकवा दे चूना लगा के। नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मौका देखकर चौका मारेंगे। बस एक बार हॉस्पिटल बन जाने दो, फिर देखना क्या करता हूं। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। अच्छे टीचर सबसे ज्ञानी मेरे टीचर, इन्हीं से बनते हैं सबके जीवन के फ्यूचर, इन्हीं से बनते हैं सबके जीवन के फ्यूचर।